अमेरिका ईरान वॉर में असली विनर क्या व्लादिमीर पुतिन है? ट्रंप ने फुल कॉन्फिडेंस से ईरान पर अटैक शुरू किए थे, लेकिन अब रशिया की मदद लेनी पड़ सकती है। गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से रशिया फ्यूल के एक्सपोर्ट से 60,000 करोड़ रुपए कमा चुका है। इसीलिए हमने कहा कि क्या पुतिन असली विनर साबित हो रहे हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Rajnigandha. आज की बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले हम आपको यूएस इंडिया ट्रेड डील से जुड़ी एक जरूरी अपडेट बता देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से कुछ सोर्सेज से पता लगा है कि इंडिया अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को होल्ड पर डाल सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में कई देशों के साथ भारत के खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 के तहत ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई है। जांच इसलिए कि अमेरिका का मानना है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत कुछ ऐसे फायदे दे रहा है अपने मैन्युफैक्चरर्स को जिसकी वजह से ट्रेड में गड़बड़ हो रही है। और ट्रेड से रिलेटेड तो बातें ट्रंप को थोड़ी चुभती ही हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमेरिका के इंडिया एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि हमारे पास टैरिफ लगाने के और भी तरीके हैं, जैसे सेक्शन 301। हमें पूरी उम्मीद है कि जिन देशों के साथ हमने समझौते किए हैं वे उन समझौतों का सम्मान करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि ये सिर्फ समझौते का सम्मान करने की बात नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। सोर्सेस का कहना है कि ये अमेरिका की एक चाल है, एक टैक्टिक है हम पर प्रेशर बनाने के लिए कि हम ये डील साइन कर दें। अब आते हैं मेन खबर पर, जो पुतिन वाली थी कि वो कैसे जीत रहे इस वॉर में। एक ना क्रोनोलॉजी समझते हैं। 2025 में ट्रंप ने खूब खरी खोटी बोली है। जो लोग रशिया से कच्चा तेल ले रहे थे उन्हें भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए थे, हजारों करोड़ों का नुकसान कराया था भारत के छोटे उद्योगों का, किसानों का, ट्रेडर्स का। और जिद क्या थी? रशिया से तेल नहीं लोगे। दुनिया के और भी देशों पर लगा दिए थे ये टैरिफ्स और रशिया के तेल बेचने वाली कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अपनी पीठ थपथपाते हुए ये भी बोला था कि जैसे मैं ट्रेड को हथियार बनाता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जिस तरह 12 दिन बाद भी वो ईरान में उस तरह जीत नहीं सके, उस तरह क्या किसी भी तरह नहीं जीत पा रहे हैं, तो उन्होंने मांगी है पुतिन की मदद। अब अमेरिका को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा है जो उसकी पिछले पूरे साल की नीति से बिल्कुल उलट है। अमेरिका ने 30 दिन की एक स्पेशल छूट दी, एक वेवर, जिसमें देशों को ये परमिशन दी गई है कि वे रूस का वो कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो अभी समुद्र में जहाजों पर लदा हुआ है और कहीं फंसा पड़ा है। ये परमिशन उन कार्गो के लिए है जो 12 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुके थे। ये लाइसेंस 11 अप्रैल की आधी रात तक वॉशिंगटन टाइम के हिसाब से तब तक वैलिड रहेगा। यानी लगभग 1 महीने तक दुनिया के देश उस रूसी तेल को खरीद सकते हैं जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे थे। ये फैसला अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जारी किया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये कदम ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने के लिए उठाया गया है। वैसे अस्थिर भी अमेरिका ने ही किया था, नहीं? खैर, उनका कहना था कि ईरान वॉर की वजह से तेल की सप्लाई में जो अचानक झटका लगा है उसे संभालने के लिए टेम्परेरी तरह से ये रास्ता अपनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये छूट नैरोली टेलर्ड और शॉर्ट टर्म है, यानी सीमित है, अस्थायी है, और इससे रूस की सरकार को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। ओके, मान लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वॉर ने दुनिया के ऑयल मार्केट को पूरी तरह हिला दिया है। और अगर आपको लग रहा था ना कि मुझे इससे क्या, तो आज चाय की टपरी पर चाय नहीं है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है, क्योंकि वो रास्ता वॉर की वजह से बंद है। ये वॉर हर तरह से एक आम इंसान को हिट कर चुकी है। तो हालत इस तरह बिगड़े कि बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। इसकी वजह बनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम आपको बता ही चुके हैं, यहीं से वो जहाज गुजरते हैं जहां से कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी आता है। अब जैसे अमेरिका ने 30 दिन की छूट देने का फैसला किया, एशिया में आज यानी 13 मार्च की सुबह तेल की कीमतों में थोड़ी राहत देखने को भी मिली। इसका मतलब ये था कि बाजार को उम्मीद दिखी कि सप्लाई थोड़ी बढ़ सकती है, थैंक्स टू रशिया, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेट फ्रेंड। देखिए, ऑयल की सप्लाई इतनी खराब होगी ये शायद अमेरिका को भी नहीं पता था, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये वॉर इतनी खिंचने ही नहीं वाली थी। इसीलिए जैसे ही हालात बिगड़े, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बयान दिए कि अमेरिका डेडिकेटेड है कि ऑयल की सप्लाई दुनिया में बनी रहे। अब सवाल है कि आखिर कितना तेल समुद्र में फंसा हुआ है।
फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से इस समय दुनिया भर में करीब 12 करोड़ 40 लाख बैरल रशियन ऑयल समुद्र में अलग अलग जहाजों पर मौजूद है। ये तेल करीब 30 अलग अलग जगहों पर जहाजों में पड़ा हुआ है। अगर इस तेल की डिलीवरी और बिक्री होती है तो ये लगभग 5 से 6 दिनों की ग्लोबल सप्लाई के बराबर हो सकता है, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले रोज की सप्लाई अफेक्टेड रहे। अमेरिका ने कीमतें काबू करने के लिए सिर्फ यही कदम नहीं उठाया। इससे पहले वॉशिंगटन ने अनाउंस किया था कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17 करोड़ 20 लाख बैरल तेल रिलीज करेंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी अमेरिका का जो इमरजेंसी तेल भंडार है, जिसे प्रॉब्लम के समय इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के 32 सदस्य देशों ने मिलकर कुल 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़ने की इच्छा जताई है। इसमें भी अमेरिका का अपना फायदा साबित हो सकता है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और तेल के दाम एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन इस फैसले से ना अमेरिका खुद वही कर रहा है जिसके अगेंस्ट वो भाषण देता आया है। अमेरिका के हिसाब से अगर रशियन ऑयल खरीदने से एक देश यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और गलत कर रहा है, तो अमेरिका से हमारा सवाल ये है कि अब आप क्या कर रहे हैं। अमेरिका के सहयोगियों में भी असहजता पैदा हो गई है, क्योंकि पश्चिमी देशों की रणनीति अब तक यही रही है कि रूस की तेल कमाई को कम किया जाए ताकि उसे यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा न मिल सके। इसी वजह से यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डर लेयन ने साफ कहा कि अभी रूस पर लगे प्रतिबंधों को ढीला करने का सही समय नहीं है। उनके हिसाब से इससे रूस को आर्थिक फायदा मिल सकता है। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई। पुतिन के फॉरेन एम्बेसडर किरिल दिमित्रोव ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेशन से मुलाकात की। ये बैठक फ्लोरिडा में हुई, जिसमें ट्रंप के एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। इस बैठक में मौजूदा एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है उस पर बात हुई। अमेरिका ने इससे पहले 5 मार्च को भारत के लिए भी 30 दिन की एक अलग छूट जारी की थी, जिसमें भारत को समुद्र में फंसा हुआ रूसी तेल खरीदने की परमिशन दी गई थी। एक तरह से रशियन ऑयल बंद करना मुश्किल साबित हो रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अक्सर यही होता है, सिद्धांत और बयान अपनी जगह है, लेकिन जब बात हाथ से निकलती हुई दिखती है तो सब धरा रह जाता है। अब बात एक और डील की करते हैं। मुकेश अंबानी ने जो दांव खेला है इस वॉर में उसका। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अमेरिका को पिछले 50 साल में पहली बार एक नई ऑयल रिफाइनरी मिलने जा रही है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डील बताया। उन्होंने लिखा कि ये $300 बिलियन की डील है। ये रिफाइनरी अमेरिका के ब्राउन्सविल पोर्ट पर बनाई जाएगी जो टेक्सास में है। इस रिफाइनरी को अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की कंपनी रिलायंस के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। इस डील के अनाउंसमेंट से कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल, क्या ये डील $300 बिलियन की है? अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी का कहना है कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल सुपर मेजर से 9 फिगर का इन्वेस्टमेंट मिला है और 300 बिलियन में 12 फिगर होते हैं। तो डील $300 बिलियन की नहीं लग रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि अगले 20 साल में कितना प्रोडक्ट इस रिफाइनरी से निकलेगा, $300 बिलियन उसकी कीमत हो सकती है। अगला सवाल है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भारत की कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी 50 साल बाद रिफाइनरी खोलने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स चलाती है जामनगर में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $206 बिलियन बताया गया है अकॉर्डिंग टू LSEG। CNBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी का मानना है कि रिलायंस के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो समझ है रिफाइनरी को लेकर, वो उसका इस्तेमाल करके एक ऐसी रिफाइनरी बनाना चाहते हैं जो अमेरिकी कच्चे तेल को, जिसे शेल ऑयल कहते हैं, उसे रिफाइन कर सके। फन फैक्ट बताती हूँ, दुनिया के टॉप देश जिनके पास कच्चे तेल का भंडार है उसमें टॉप 3 में भी अमेरिका नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, क्योंकि अमेरिका के पास जो रिफाइनरी है वो बाहर से इंपोर्ट हुआ कच्चा तेल रिफाइन कर पाती है। अमेरिका का अपना शेल ऑयल नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से रिलायंस के साथ नई रिफाइनरी में यही बात अहम होगी कि वो अमेरिका का तेल रिफाइन कर सकेगी। सवाल एक ये भी आता है कि डील इस समय अनाउंस क्यों हुई है। डील एक ऐसे समय पर अनाउंस हुई है जब दुनिया तेल की किल्लत देख रही है और एक राहत की खबर चाहती है। आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।